स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीओ अकेडमी में चारू अग्रवाल। आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ भारतेंदु युग का परिचय और प्रवृत्तियां। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले, लेकिन उससे पहले अगर आपने जो पहले की वीडियोस है वो नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं। आपके पेपर 5 की वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले देखिए, भारतेंदु कालीन कविताओं की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इसके अलावा इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि भारतेंदु युग का सामान्य परिचय देते हुए इस युग की काव्य प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे 2 बार पूछा गया और इस तरह से पूछा गया है। कहने का मतलब है कि आपसे काव्य प्रवृत्ति पूछी जाए या विशेषताएं पूछी जाए, एक ही बात है, तो आप उन्हें ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर देखिए, भारतेंदु युग का सामान्य परिचय। पहले परिचय देखते हैं भारतेंदु युग का। भारतेंदु युग की समय सीमा 1857 से 1900 ईस्वी तक मानी जाती है, जैसे कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था। ठीक है, तो समय सीमा कितनी है? 1857 से लेकर 1900 ईस्वी तक इसकी समय सीमा मानी जाती है। इस युग को प्राचीन कविता और नई कविता का संधि युग भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, प्राचीन कविता भी थी और नई कविता भी आई थी। ठीक है, तो इसे संधि युग भी कहा जा सकता है। भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों की दृष्टि से इस युग की कविता प्राचीन और नवीन कविता का समन्वय करती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र इस युग के महत्वपूर्ण और प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे, जिसमें युग प्रवर्तन और युग नेतृत्व की अपार क्षमता थी। इस युग के साहित्यकार कवि की अपेक्षा समाज सुधारक, प्रचारक और पत्रकार अधिक थे, इसलिए उन्होंने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में भारतीय समाज की कुरीतियों, धार्मिक मिथ्याचारों, अमीरों की स्वार्थपरता, छल कपट, आंदोलनों में व्याप्त भ्रष्टाचार, अंग्रेजी शासन के शोषण आदि विषयों पर लिखकर भारतीय समाज को जागरूक किया। इस प्रकार इस युग की कविता ने अपने समय का यथार्थ चित्र खींचा है। भारतेंदु काल के अन्य सहयोगी कविताओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास तथा ठाकुर जगमोहन सिंह के नाम उल्लेखनीय हैं। ठीक है, आगे देखिए। भारतेंदु ने प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, वर्षा विनोद, प्रेम माधुरी, प्रेम पुल्लवागी, प्रेम पचासा आदि 70 काव्य कृतियां लिखी। ठीक है, भारतेंदु की जो काव्य कृतियां हैं वो कौन कौन सी है? प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, वर्षा विनोद, प्रेम माधुरी, प्रेम पुल्लवागी, प्रेम पचासा। इसके अलावा भी इसके अलावा भी जो 70 काव्य कृतियां लिखी गई है। ठीक है, फिर आते हैं प्रताप नारायण मिश्र। इनकी काव्य कृतियां हैं लोकोक्ति शासक, मन की लहर, प्रेम पुष्पावली। फिर अंबिका दत्त व्यास जो है उनकी कौन सी है? पावस पचासा, सुकवि सत्सई, हो होरी नामक कृतियां लिखी गई हैं। राधा कृष्ण दास ने भारत बारहमासा तथा देश दशा की रचना की है। तो भारतेंदु की काव्य प्रवृत्तियां देखिए वो क्या है। पहली है देश प्रेम की भावना। भारतेंदु युग विदेशी दासता का युग था। विदेशी शासक भारतीय जनता का शोषण कर रहे थे। भारतेंदु युग की कवियों ने विदेशी शासक के प्रति रोष व्यक्त कर जनता की चेतना को जागृत किया। स्वयं भारतेंदु जी ने अंग्रेजी शासन के प्रति रोष व्यक्त करते हुए लिखा है। देखिए क्या लिखते हैं। अंग्रेज राज्य सुख साज सजे सब भारी, पैदल विदेश चली जात यह अति खियारी। आगे देखिए। राधा चरण स्वामी का हमारो उत्तम भारत देश तथा राधा कृष्ण दास का भारत बारहमासा भी देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है। इस युग की राजभक्ति परक कविताओं को तत्कालीन परिवेश में कवि की विवशता से जोड़ा जा सकता है। तो देखिए क्या आता है, जनजीवन का चित्रण। तो यहाँ पे जनजीवन यानी कि आम जनता का जो जीवन था उसका चित्रण भी हमें देखने के लिए मिलता है। भारतेंदु युगीन कविता में जनजीवन की स्पष्ट झांकी हमें देखने के लिए मिलती है। इन कवियों ने तत्कालीन समाज की कुरीतियों, धार्मिक मिथ्याचार, छल कपट, अंग्रेजी सभ्यता पर व्यंग, पुलिस और राज्य कर्मचारियों के शोषण, अकाल महामारी का प्रकोप, साधारण जनता का शोषण, अंग्रेजी शासन के अत्याचार आदि का चित्रण कर जनजीवन को जागृत और प्रेरित किया है। इस प्रकार यह कविता जनजीवन की भावना को चित्रित करने में पूर्ण सामर्थ्य है। अंग्रेजी शासन पर व्यंग करते हुए उन्होंने अंधेरी नगरी में लिखा है। देखिए लिखते हैं, चूरन साब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। ठीक है, आगे देखिए। प्राचीन और नवीन प्रवृत्तियों का समन्वय। भारतेंदु युगीन कविता में प्राचीन एवं नवीन विषयों का अद्भुत समन्वय दृष्टिगोचर होता है। इस काल के कवियों ने एक और राधा और कृष्ण की भक्ति के सरस और मनोहारी
छंदों की रचना की। वहीं दूसरी ओर धार्मिक पाखंडियों पर व्यंग, स्त्री शिक्षा और समाज सुधार की प्रेरणा आदि नवीन विषयों का समावेश किया है। इसके अतिरिक्त भाषा, भाव और छंद की दृष्टि से भी यह युग सामंजस्य का युग रहा है। ठीक है, कौन सा युग रहा है? सामंजस्य का युग रहा है। इस काल के कवियों ने प्राचीन भक्त कवियों के समान भगवान की भक्ति संबंधी पद भी लिखे हैं। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट आता है इतिवृत्तात्मकता। भारतेंदु काल के कवियों ने समसामयिक विषयों पर वर्णनात्मक कविताएं लिखी हैं, लेकिन इन कविताओं में विचार, अनुभूति की गंभीरता के दर्शन नहीं होते। कहीं कहीं तो मात्र शब्द जाल प्रतीत होता है, जिसकी तुकबंदी मिलकर इन कवियों ने कविता लिखने का बहाना सा किया है। इस युग में सुधारात्मक तथा उपदेशात्मक कविताएं अधिक लिखी गईं, जो इतिवृत्तात्मकता का उदाहरण मात्र कही जा सकती हैं। उनमें उच्च कोटि के कवित्व का दर्शन दुर्लभ ही है। आगे आती है श्रृंगारिकता। भारतेंदु युग में रीतिकालीन प्रवृत्तियां भले ही हास्योन्मुख हो गई थी किंतु इस काल के कवियों ने श्रृंगार प्रधान रचनाएं प्रचुर परिणाम में लिखी, यानी कि प्रचुर मात्रा में यहाँ पे हमें श्रृंगार प्रधान रचनाएं देखने के लिए मिलती हैं। रीतिकालीन पद्धति पर लक्षिक वर्णन तथा नायिका भेद निरूपण में इन्होंने पर्याप्त रुचि दिखाई। वह संधि को प्राप्त नायिका का एक चित्र देखिए। सिद्धताई अजो न गई, तंते तो जीवन ज्योति बटोरे लगी, सुनी के चर्चा हरीश चंद की, कानन कूक दे बोहे मरोड़े लगी। आगे देखिए, श्रृंगार के वियोग पक्ष का चित्रण भी इन्होंने कुशलता से किया। जगमोहन सिंह द्वारा रचित निम्न पंक्तियों में नायिका की विरह दशा हमें देखने के लिए मिलती है। क्या है? हम हारी अरि करी कोटि उपाय लिखी, बहुने ही भरी पतियां, जगमोहन मोहिनी मूर्ति के बिना कैसे कटे दुख की गतियां। फिर देखिए, स्वानुभूति और युग सत्यों का वर्णन। भारतेंदु कालीन कवियों ने तत्कालीन जीवन से संबंधित अपने अनुभवों और युग सत्यों का निर्भीकतापूर्ण वर्णन किया है। इसका कारण यह था कि इस काल के कवि पत्रकार और समाज सुधारक थे। इनमें अनुभूति की गहनता अपेक्षा उपदेशात्मक अभिव्यक्ति का आग्रह अधिक है। इस काल की कविता में सरसता और माधुरता भी पर्याप्त मात्रा में दिखाई देती है। इन कवियों ने कविता में अपने कर्तव्यों और दायित्वों का पूर्ण ध्यान रखा है। आगे देखिए, प्रकृति चित्रण। भारतेंदु युग में कवियों द्वारा किया गया प्रकृति वर्णन अत्यंत आकर्षक है। वर्षा, वसंत, हेमंत आदि ऋतुओं के वर्णन तथा यमुना, चांदनी, गंगा आदि के वर्णन अत्यंत भव्य हैं। चंद्रावली नाटिका में यमुना के किनारे खड़े तमाल वृक्षों की शोभा का वर्णन करते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बड़े मनोहर ढंग से किया है। तगनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनु सुहाए। भले ही संस्कृत कवियों जैसी प्रकृति की नैसर्गिक छटा इसमें काव्य में ना हो, पर प्रकृति की सुंदरता का मनोहर वर्णन भारतेंदु युगीन काव्य में उपलब्ध हो जाता है। आगे देखिए, विविध छंदों का विधान। इस काल के कवियों ने प्राचीन साहित्य एवं लोक प्रचलित दोनों प्रकार के छंदों का प्रयोग किया। प्राचीन छंदों में कवित, सवैया, गोला, छपै आदि छंदों के अतिरिक्त लोक प्रचलित लावनी, कजरी आदि छंदों का प्रयोग भी किया है। कहीं कहीं संस्कृत के वर्णरतों का प्रयोग भी दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार इन कवियों ने कहीं भी नवीन एवं स्वतंत्र छंदों का प्रयोग नहीं किया है। आगे देखिए, गद्य एवं पद्य की इनकी भाषा में भिन्नता। भाषा की दृष्टि से भारतेंदु काल पर्याप्त समृद्ध रहा है। इस काल में पद्य की भाषा ब्रजभाषा तथा गद्य की भाषा खड़ी बोली थी। इस प्रकार इस काल में भाषा संबंधी विवाद भी प्रारंभ हो गए। इस काल में खड़ी बोली गद्य का प्रचार हो रहा था, लेकिन उसका पूर्ण विस्तार नहीं हो पाया। अंततः जो कविताएं खड़ी बोली में हुई उनमें ब्रजभाषा की भांति सरसता और साहित्यिकता का अभाव था। आगे देखिए, राष्ट्रभाषा के प्रति प्रेम। भारतेंदु युग के साहित्यकारों का राष्ट्रीय हिंदी के प्रति प्रेम अद्भुत और अपूर्व है। सच तो यह है कि यदि भारतेंदु और सहयोगी साहित्यकारों ने अपने समय में तन मन धन से हिंदी साहित्य की इतनी सेवा ना की होती तो हमारी हिंदी आज इतनी उन्नति ना कर पाती। अपनी भाषा के प्रयोग के बारे में आज से 100 साल से भी अधिक पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने घोषित कर दिया था। वो लिखते थे, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को शूल।
आगे देखिए, फिर आती है भक्ति भावना। भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके सहयोगी भक्तिकालीन कवियों की भांति ना सही किंतु फिर भी भाव से ओतप्रोत रहने वाले साहित्यकार थे। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र राधा कृष्ण के अनन्य भक्त थे। तो वो देखिए, राधा कृष्ण की मधुर छवि का अंकन करते हुए निम्न पद लिखते हैं। वो लिखते हैं, नैन भगी दई लेहू प्रिय जोरी, मनमोहन सुंदर नर नागर, श्री ब्रज भानु किशोरी, कहा कहो छवि कहीं नहीं आवे, यह सांभर यह गोरी। प्रताप नारायण मिश्र के काव्य में संसार की को नाश्वर और विषयों की निरस्तता एवं माया मोह के बंधन का उल्लेख मिलता है। वो लिखते हैं, जो विषय संतन तरी ताही मूड लपटात, जो नर डागत बामन करी, स्वान स्वाद सो खात। आगे देखिए, भारतेंदु युग की कुछ भक्ति वर्ग रचनाएं हैं। वो हैं भक्ति सर्वस्व, अलौकिक लीला, भाव भक्तमाला, सूर्य स्तोत्र आदि। फिर देखिए, लास्ट आता है आपका कला पक्ष की दुर्बलता। चूंकि गद्य की अगुणोदय काल था, अतः गद्य की निबंध, नाटक आदि विधाओं में कलात्मक सामर्थ्य देखने को नहीं मिलती। पद के क्षेत्र में भी इस काल की कविता भक्तिकालीन या गीतिकालीन कविता जैसी भावपूर्ण या कलात्मक नहीं बन सकी। वास्तव में इस काल के सभी साहित्यकार सर्जन से अधिक समाज या राष्ट्र के उत्थान के कार्य में ध्यान देते दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पे आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और वहीं पे आपको PDF भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।